वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। पहली अपडेट आपको बता दें कि फ्रांस ने फ़लस्तीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करने का फैसला कर लिया है। इससे इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से हिल चुका है। और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, फ्रांस के साथ साथ बेल्जियम, लैक्समबर्ग, माल्टा, अंडोरा एंड मोनाको भी फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के साइड में है। फ्रांस का कहना है कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मूव नहीं है, बल्कि इसका मकसद अमन है। फ्रांस के प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर दुनिया को इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है तो हमें दोनों को एक बराबर इज्जत और एक बराबर आइडेंटिटी देनी होगी। और जाहिर सी बात है कि इस बयान से ना ही इजराइल और ना ही अमेरिका खुश होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 4 देशों ने यानी ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पोर्चुगल ने फ़लस्तीन को मान्यता दी है। इसके बाद फ़लस्तीन की मान्यता देने वाले देशों में जो संख्या हो गई है वो 150। फ्रांस के स्टैंड को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। उसी के साथ साथ बताएंगे कि शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल उनकी मूवी जवान के लिए उनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक खबर पिछले कई दिनों से वायरल चल रही है जो ज़ुबीन गर्ग को लेकर के है। जी हाँ, असम के सुपरस्टार, नेशनल हीरो, इनकी आवाज का जादू शायद ही किसी ने ना सुना हो। ऐसा जरूर है कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि कईयों को नहीं पता कि इतने फेमस है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि काफी फेमस है। उसकी आगे वजह बताएंगे। लेकिन ज़ुबीन गर्ग, जी हाँ, सिंगापुर के अंदर एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है। अब वीडियो क्लिप भी वायरल होता है और कई बातें चलने लगती हैं। पहले चलने लगती हैं कि बिना लाइफ जैकेट के उतरे क्यों, फिर चलने लगता है कि वो लाइफ जैकेट के साथ उतरे थे, उनकी हेल्थ कंडीशंस थी। तो ये तमाम एक तरफ खबरें चल रही थी कि उनका ध्यान नहीं रखा गया, काफ़ी लापरवाही बरती गई। लेकिन जो खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। अब इसको लेकर के कई दिनों तक तो खबरें नहीं चली, लेकिन फिर जो खबरें चली हैं, अभी जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, ये कुछ फ्यूनरल की तस्वीरें हैं जहां ज़ुबीन गर्ग का फ्यूनरल था। बताया जा रहा है कि ये चौथा लार्जेस्ट मास गैदरिंग है दुनिया हिस्ट्री में। दुनिया की हिस्ट्री में ये फोर्थ लार्जेस्ट मास गैदरिंग है। इससे पहले माइकल जैक्सन, पोप फ्रांसिस और तीसरा क्वीन एलिजाबेथ टू के लिए निकला था, और ये चौथा ज़ुबीन गर्ग के लिए निकला है। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें निकल के आ रही हैं जहां उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। कई लोग उनके गाने दोहरा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, कोई म्यूजिक तो कोई उनके बोल। अब देखिए, कंट्रोवर्सी इसके बीच ऐसी भी हो गई थी कि जहां ज़ुबीन गर्ग की इस खबर को लेकर के कई असम के लोग जो हैं वो वीडियोस बना रहे थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, अपना जो दुख है वो जाहिर कर रहे थे। लेकिन कईयों ने इसका मजाक बनाया, जिसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। कईयों को बड़ी मलामतों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन ज़ुबीन गर्ग जिस वजह से वायरल है और जिस वजह से उनको असम के अंदर तो पसंद किया जाता ही है, लेकिन नेशनल लेवल पर भी उनको पसंद किया जाता है। चाहे वो उनके असमी गीत हों जिसके बोल अभी भी लोगों की ज़बान पर हैं, या वो गीत हो जो काफ़ी पुराने उन्होंने गाने गाए हैं, यानी 600 साल पुराना जो असमी प्रेयर था वो तक उन्होंने गाया है। तो असम के लोगों के अंदर जो है ना, वो ज़ुबीन गर्ग को लेकर के एक अलग ही चाहत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल लेवल पर अगर बात करें तो ज़ुबीन गर्ग ने लगभग 15,000 से ज़्यादा गाना गा रखे हैं। असमी में, हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, नेपाली में, भोजपुरी तक में उन्होंने अपने गाने, अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। यहाँ तक कि बॉलीवुड का गाना तो आपको याद होगा, ये आली। तो ये अपने आप में एक ऐसे हीरो है असम के जिसे नेशनल लेवल पर पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि इन्हें या अली गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड तक मिला हुआ है। लेकिन अफसोस अब वो हमारे बीच नहीं रहे, और उम्मीद करते हैं कि जो हो उनका सफ़र आसान रहे यहाँ से। अब देखिए, खबर निकल के आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि अनभक्त इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही एक नेता हैं, जी हाँ, उन्होंने हनुमान जी पर जो कमेंट पास किया है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता नाम है एलेक्जेंड्रा। उनका कहना है कि व्हाई आर वी अलाउइंग अ फॉल्स स्टैच्यू, अ फॉल्स हिंदू गॉड टू बी हियर इन टेक्सास, वी आर अ क्रिश्चियन नेशन। यानी डोनाल्ड ट्रंप के ही पार्टी के नेता हनुमान जी की मूर्ति जो कि टेक्सास में है, 90 फुट की जो मूर्ति है, उस पर ये कमेंट पास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये फॉल्स स्टैच्यू, यानी एक झूठा स्टैच्यू, झूठे भगवान का क्यों है टेक्सास में।
हम तो क्रिश्चियन नेशन है, यहां तक कि वो बाइबल का भी हवाला देते हैं। बाइबल की एक वर्स का हवाला देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं होना चाहिए, तुम्हें किसी भी चीज की मूर्ति या तस्वीर नहीं बनानी चाहिए, चाहे वो आकाश की हो, जमीन की या समुद्र की। यानी वो बाइबल को कोट कर रहे हैं कि जब अमेरिका एक क्रिश्चियन नेशन है जैसा उनका दावा है, तो क्यों हनुमान जी की जो मूर्ति है वो टेक्सास में लगी हुई है? बाइबल तो कुछ और कहती है। यानी अब बात जो है वो इस लेवल पर आई हुई है जहां इस तरीके की बातें चल रही हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी विवाद हो चुका है। ये न्यूज आर्टिकल देखिए, ह्यूज हाफ मंकी हाफ ह्यूमन स्टैच्यू इन टेक्सास स्पार्क्स कंजर्वेटिव बैकलैश। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दूसरी तरफ खबर निकल के आ रही है जावेद हबीब, नाम तो सभी जानते होंगे। खबर है कि संभल के अंदर जावेद हबीब पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि जावेद हबीब ने अपनी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के नाम पर और लोगों को मुनाफा देने के नाम पर लोगों से कई पैसे ले लिए, और आरोप यह है कि उन्हें ठग लिया। एक रिपोर्ट में तो बताया जा रहा है कि जावेद हबीब पर चिट फंड के जरिए लोगों को ठगने का आरोप है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? अब देखिए, बिना पैंट वाला मुद्दा कोर्ट पहुंच गया है। जी हाँ, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जो है वो कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने कोर्ट से मांग करी है कि उस तस्वीर को हटा लिया जाए। आप जानते होंगे वो काफी वायरल हो गए थे। मैंने रिपोर्ट नहीं किया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई इस पर क्या ही रिपोर्ट करेंगे, मतलब जो भी। लेकिन अब जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंच गया है। बताओ, मामला खत्म हो जाता, रफे दफे हो जाता। लेकिन हाँ, गौरव भाटिया को भी डर लग रहा होगा, पता नहीं उनकी इस क्लिप का इस्तेमाल पता नहीं लोग कैसे उनको ट्रोल करने के लिए करेंगे, तो वो कोर्ट पहुंच गया। लेकिन जज साहब का क्या कहना था? जज साहब कह रहे थे कि पहले जांच करेंगे फिर हटाने का आदेश देंगे। सब लोग पूछ रहे भाई क्या जांच करेंगे? समझ रहे हो? उसी के साथ साथ बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आए थे और उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव ऐलान कर दिया। अब इसके अंदर जो उन्होंने कहा कि जिस तरीके के नए स्लैब्स आए हैं जीएसटी के अंदर, उससे काफी बचत होने वाली है फेस्टिवल सीजन के अंदर। लेकिन रवि किशन तो कुछ ऐसा बोल गए जिसके अंदर लोग कंफ्यूज हो गए। अब देखिए, जो 28% का जीएसटी था वो 18 हो गया। बहुत होगा तो फर्क होगा, मैं ये नहीं कह रहा फर्क नहीं होगा, फर्क होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई 3000 की जैकेट 1500 की हो जाएगी। अब रवि किशन कुछ इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई जो है वो 40% 50% तक की कम हो जाएगी, यानी जो रेट है चीजों के वो 40-50% कम हो जाएगा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो चीज 3000 की है वो 1500 की हो जाएगी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब देखिए, ये खबर आपको क्या नेशनल मीडिया में बात करने वाली दिखी? कहीं डिबेट हुई है? नहीं हुई होगी, क्योंकि खबर ऐसी है जिसके अंदर सवाल तो ये है कि क्यों नहीं इस खबर पर बात करते हैं ये लोग? क्योंकि एक मासूम इंसान, इसका कोई गुनाह नहीं है। इसके बाद पूरी रिसीट थी परचेज की, कैटल फेयर से ये बुल लेकर के जा रहा था। जिस तरीके से इसकी लिंचिंग हुई है, जो खबर निकल के आ रही ना, अपने आप में चौंकाने वाली है। नाम है आसिफ बाबू। ये रहने वाले तो मध्य प्रदेश के थे, लेकिन मामला इनके साथ राजस्थान में हो गया, जहां इस आरोप में कि ये कैसे कैटल स्मगलिंग कर रहे हैं, इस आरोप में इनके साथ ये गलत काम कर दिया गया। लेकिन इनके पास रिसीट थी और ये कैटल फेयर से खरीद के लेके जा रहे थे, लेकिन कैसे जो है वो इनके साथ ये मामला हो गया। अब दूसरी खबर आप देख लीजिए, ये खबर निकल के आ रही है उड़ीसा से, जहां गाय के साथ गलत करने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। देखिए कितना आसान होता है नाम देख करके उसके साथ वारदात करना। यहां जिसने गाय के साथ गलत काम किया है, इसका नाम बताया जा रहा है सुनील। सुनील भाई साहब की गिरफ्तारी हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे मामलों में गौ रक्षा दल हो गए या ऐसे संगठन हो गए जो गौ रक्षा की बातें करते, कहाँ चले जाते हैं? ये क्या सिर्फ एक समुदाय के लोगों के पीछे ही रहते हैं? यानी ऐसी खबरें तो और भी आती रहती हैं, जहां ऐसे कामों को करने वाले और भी अलग अलग लोग होते हैं। लेकिन जो ऐसी खबरें निकल के आती है ना, वो काफी शर्मनाक होती है, और मीडिया इस पर बात नहीं करता, कोई रिपोर्ट नहीं करता, वो और भी शर्मनाक होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।